गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये सारे डबल पेटल के पिटूनिया अब खिल चुके हैं और ये मैंने सीड्स से ग्रो किए थे और ये सीड्स मैंने लिए थे गोविंद भाई से। और देखिए हर एक कलर अलग अलग कलर है और बहुत ही प्यारे ये कलर है। देखिए डार्क पर्पल और पिंक में बहुत सारे शेड मेरे पास हो गए हैं और अब ये इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में ब्लूम करते हैं। और ये जो मुझे तो इस बार सूझ ही नहीं रहा था कि इसको मैं किस पॉट में डालूँ, यानी कितना बड़ा पॉट लूँ, क्योंकि पिछले साल ये मेरे इतने ही बड़े प्लांटर थे, लेकिन फिर भी वो उनमें यानी समा नहीं पा रहे थे, इस तरह की कुछ हालात थे। तो सबसे पहले जो मेरी छोटी सी सैपलिंग थी वो मैंने कुछ 5 इंची गमले में लगाई थी और बाद में इसे बड़े गमले में मैंने रिपोर्ट कर दिया। और ये है मेरे जिरेनियम, इसका स्पेशल वीडियो आपको मेरे जो वीडियोज़ की लिस्ट है वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये सारे जिरेनियम फ्लावर्स अब खिल चुके हैं और ये देखिए ये एक ही स्टिक पे 30 या 40 से उससे ज़्यादा फ्लावर आते हैं। मैंने गिने नहीं हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 30-40 फ्लावर आते हैं, उसका एक बंच होता है। और इस तरह के ये सारे जिरेनियम जो खिले हुए हैं, तो इसके भी सीड्स मैंने गोविंद भाई से ही परचेज़ किए थे, क्योंकि एक पौधा इसका हमारे यहाँ 150 रुपीज़ में मिलता है। तो इतने महंगे प्लांट और अपने बगिया को सजाना अगर है तो आपको सीड्स यही ऑप्शन मुझे सही लगता है। और इस तरीके से इतने सारे प्लांट मेरे यहाँ बन जाते हैं और उनमें से जो ज़्यादा प्लांट होते हैं या डबल कलर होते हैं, तो उस प्लांट को मैं जो भी मेरे यहाँ गार्डन देखने आता है उन्हें मैं गिफ्ट देती हूँ। और ये स्टिक है तो इस पे ये फ्लावर है और यहाँ पे सीड स्पॉट अभी तैयार होंगे और अभी इसका फूलों का क्या कहते हैं सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो इस वजह से अभी मैं जो भी स्टिक होगी वो काट दूँगी। और ये डबल पेटल जिरेनियम है, तो ये मैंने छोटी सी एक मुझे कटिंग मिल गई थी मेरे फ्रेंड के यहाँ से। उसके भी यहाँ एक ही पौधा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक छोटी सी कटिंग दी थी। और देखिए कुछ 1-1.5 महीना हो गया है और इस पे डबल पेटल के ये जिरेनियम के फ्लावर खिले हुए हैं। और इस तरह से ये जो येलो पत्तियाँ होती है, तो ये एक तरीके से क्या होता है, पानी जब आप ज़्यादा डालते हो या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस इसे पसंद नहीं होती है, तो सिर्फ जिरेनियम के ऊपर आपको पानी का ध्यान देना पड़ता है और वक्त पे रहते आपको हर प्लांट की गुड़ाई करते रहना चाहिए। तो इस तरह से ये प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रो होता है और बहुत लंबे समय तक ये फ्लावरिंग आपको देता है। और इसके सीड्स आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और अगले साल जो है फिर से इन्हीं पौधों को आप लगा सकते हैं। और ये भी मुझे उषा युवराज जी ने ऊटी से भेजा था, तो ये कौन सा कलर है इसका पता नहीं और इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है। और कुछ सीड्स से मैंने ग्रो जो किए थे, ये सारे देखिए ये सीड्स से ग्रो किए हैं। इसमें से मेरे पास जो घर के थे वो सीड्स थे और कुछ गोविंद भाई से जो परचेज़ किए थे उनके तो सारे ही कलर अलग निकलेंगे। तो अब ये इनमें मिक्स हो गए हैं, लेकिन गोविंद भाई से जो भी मैंने सीड्स परचेज़ किए थे वो यानी 90% पूरे जर्मिनेट होते हैं, 90% या उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं। सभी के सभी जर्मिनेट हो गए थे सीड्स। तो इस वजह से ये जिरेनियम के अभी मेरे पास बहुत सारे प्लांट होने वाले हैं। और मुझे लगता है हर बार तो समर में मेरे पास विंग का बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जिरेनियम के फ्लावर ही आपको जहाँ वहाँ मेरे गार्डन में आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके के ये कुछ बड़े, ये सबसे पहले मैंने डाले थे, ये मेरे घर के सीड्स है जो बड़े प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये है विंग का, देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और समर में आप देख लेना सभी पॉट पर, देखिए ये एक ही पौधा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक ही पौधा है, इसकी पिंचिंग मैंने करी है और जितनी ज़्यादा पिंचिंग करते हैं तो उतना ज़्यादा ये देखिए फ्लावरिंग करता है। ये एक छोटे से देखिए 10 रुपये के पॉट में 5 इंची पॉट में लगा हुआ है ये प्लांट है और इसमें फ्लावर देखिए कितने सारे हैं। तो इस तरीके के अगर फ्लावर पाना है तो इसका एक स्पेशल वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि ये जो महीना है ये बहुत मेरा बिजी गया है। 26 जनवरी स्कूल का गैदरिंग, वहाँ पे 1 महीना पूरे बच्चों की प्रैक्टिस लेना, तो इन सारी बातों से वीडियो में ज़्यादा डालना मेरा नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये देखिए सीड्स तैयार हो चुके हैं इस पौधे पे। और ये जो है इसे टैटू विंका कहते हैं और इसके यहाँ पे सीड्स होते हैं, ये सीड स्पॉट है। तो ये सबसे पहले यानी जब ये सूख जाते हैं तो अपने आप ये फट जाते हैं और ये सीड्स नीचे गिर जाते हैं। अगर किसी गमले में गिरते हैं तो वहाँ से पौधे तैयार होते हैं, लेकिन नीचे गिर जाते हैं तो हवा के साथ उड़ के वो कहीं चले जाते हैं। तो इस वजह से अगर इसकी जो आपको सीड स्पॉट है वो काले होते हुए दिखेंगे, तभी आपको इसे तोड़ के रख लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो सीड स्पॉट हैं मैंने वो कलेक्ट किए हैं और सूख जाने के बाद अपने आप उसके सीड्स निकल आए हैं। तो इस तरह से एक ही पौधे से देखिए इससे भी ज़्यादा और बहुत सारे सीड्स कलेक्ट हो जाते हैं।
तो एक बार देखिए सीड्स से आप कलेक्ट करके देखिए, फिर बाद में आपको विंका के सीड्स लेने ही नहीं पड़ेंगे। तो ये सारे मैंने यहाँ पे जो इसकी सीड स्पॉट है, तो ये तोड़ के रखे थे पहले ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि ये अपने आप अगर सूख जाते हैं तो ये नीचे गिर जाते हैं, इसलिए जब वो काले होते हैं, सीड्स दिखते हैं, तो वो मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ और जहाँ पर हल्की सी धूप आती है वहाँ पर मैंने इसे रख दिया है। और ये इतने सारे और भी मैंने कलेक्ट किए हैं, तो ये सारे सीड्स दिखे, और जो पहले जो मुझे सीड्स मिले थे वो तो मैंने सब डाल दिए हैं। और ये देखिए ये बेबी प्लांट सबकी सीडलिंग अभी तैयार है और इतनी सारी क्वांटिटी में तैयार है। पता नहीं मैं इन सीडलिंग का क्या करूँगी, लेकिन हो सके जितना मैं लगाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही सारे हैं, शायद 400-500 तो होंगे ही मुझे लगता है। तो इस तरीके के ये सारे जो है सीड्स मैंने लगाए हैं और यहाँ-वहाँ गमले में भी डाल दिए हैं। देखिए यहाँ एक-एक इसमें थोड़े से फिलॉक्स के सीड्स हैं और कुछ जेरेनियम के, ये कुछ मिक्स हैं। तो मुझे लगा इसमें ये अच्छी ग्रोथ हो जाएँगी। और ये जरबेरा, जो मेरे यहाँ जितने भी जरबेरा के फ्लावर हैं उनके सीड्स मैंने कलेक्ट करके रखे हैं। और ये सारे विंका और ये पर्पल वाला विंका, तो ऐसे देखिए बहुत सारे सीड्स हैं। इस पे भी सीड स्पॉट तैयार हो चुके थे और इस तरह से मैं इसकी पिंचिंग करती हूँ। जितने भी आपको कलेक्ट होते हुए देखेंगे सीड्स, वो मैं सब डाल देती हूँ। और ये देखिए इसे जाफरी गेंदा कहते हैं, तो इसकी भी मैंने इस जो मेरा ट्रे था उसी में मैंने डाल दिए थे, वो सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं। एक छोटू सा पौधा होता है और बहुत सारे फ्लावर्स इस पे आते हैं, तो ये भी देखिए ये इसकी वैरायटी है और ये भी मैंने इसमें डाल दिए थे। जितने जितने मेरे हाथ लगे वो सारे सीड्स मैंने डाल दिए थे। और ये देखिए ये डहेलिया, और इन पे देखिए बहुत सारे फ्लावर एक ही इस पे आए हुए हैं और रेड ही कलर खिला है अभी तो मेरे पास, इसमें शेडिंग भी है। तो ये सारे मैंने कटिंग से लगाए हुए प्लांट हैं। और ये देखिए साल्विया, इस पे भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि इसकी भी मैंने पिंचिंग करी थी। क्योंकि सबसे पहले अगर फ्लावर लेते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी जो प्लांट की शेप है वो बिगड़ जाती है, जिसे स्टैंडर्ड शेप नहीं कहते हैं, तो उस तरह की बन जाती हैं। तो कोई ब्रांचेस लंबी या कुछ छोटी, तो इस तरह का वो जो पौधा है तो वो इस तरह से प्यारा नहीं दिखता। और ये सारे डहेलिया के फूल अब सूख चुके होते हैं, तो मैं यहाँ से इसे कट कर दूँगी और कट करने के बाद फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार होगा। और ये डॉग फ्लावर, तो इसकी मैंने इतनी पिंचिंग करी है, इतनी, और अब जाके मैंने इन पे फ्लावर या बड्स बनने दी है। तो अब ये प्लांट अभी तैयार हो गया है और जब इस पे फ्लावर आएंगे तो ये पूरी इसकी जो ब्रांचेस है वो नीचे गिर जाएंगे उसकी वेट के कारण। तो ये भी पौधा बिल्कुल इसी तरह से, देखिए इसकी भी मैंने बहुत पिंचिंग करी थी और ये सिर्फ 5 इंची पॉट में ये लगा हुआ पौधा है। तो यहाँ से देख सकते हैं एक ही पौधा है और इसकी देखिए मैंने इतनी पिंचिंग की। और ये देखिए इस पे फ्लावर अभी वो ठहर भी नहीं रहे हैं, वो नीचे गिर रहे हैं, तो अभी इनकी मैंने पिंचिंग बंद कर दी है। तो ये भी बहुत ही बुशी हो चुके हैं और जब ये पूरे फ्लावर आ जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो इस तरीके से इस प्लांट की पिंचिंग, यानी जब इस पे फ्लावर आते हैं उसके सीड स्पॉट तैयार होते हैं, तो वो आपको इस पे नहीं रहने देना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये होता है सीड स्पॉट, इसके बहुत सारे सीड्स हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह के जो भी होते हैं खिलने के बाद, तो इसे आप हमेशा कट करते रहिए और इस तरह से देखिए कट करने के बाद फिर से ये पौधा फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है। बस हल्की फुल्की और सीधी ये कुछ टिप्स होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कोई भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है इतने सारे फ्लावर पाना। और फर्टिलाइज़र तो मैं सभी को एक ही देती हूँ, जैसे मैंने बताया था, वो भी मेरी ईज़ी ही जो है वो मैं जैसा फर्टिलाइज़र देती हूँ वो भी बहुत ईज़ी है। तो इस तरीके के फ्लावर आप भी पा सकते हैं। तो मेरे पास तो इतने सारे पौधे हैं, लेकिन इनको मैं इसी तरह से केयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती, जैसे मैंने बताया, सिर्फ पानी का ध्यान रखती हूँ कि कोई भी पौधा होता है वो ज़्यादा ड्राई उसमें नहीं होने देती हूँ। और इसमें देखिए मैंने कटिंग लगा दी है डियांथस की, वो कुछ अलग तरीके का डियांथस है उसकी। तो इस तरीके से सारे जो भी सीड स्पॉट है वो मैं तोड़ लेती हूँ और फिर से देखिए ये पौधा इस तरीके का बन जाता है। तो इसकी भी सीड्स हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी। और चलिए चलते हैं अब जरबेरा की तरफ। तो ये मेरा प्यारा जरबेरा जो हमेशा फ्लावर के साथ आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, बिल्कुल तैयार रहता है। तो देखिए इस पे अभी आज बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं और इसे भी मैंने एग्जीबिशन में रखा था।
और मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट विनर की ट्रॉफी मुझे ही मिली है, वो मुझे अभी कलेक्ट करनी है उनके यहाँ से। तो देखती हूँ कब वक़्त मिलता है। और ये सारे जो है वो येलो लीव्स जो है वो आपको निकालने पड़ते हैं, नहीं तो इसमें फंगस लग जाती है, क्योंकि इसके पत्ते पर जो भी आपको दाग दिखाई देते हैं वो फंगस की ही बीमारी होती है। तो इस तरीके से ये सारे देखिए जो भी है जरबेरा वो हमेशा की तरह देखिए कितने ब्लूम कर रहे हैं। और इस पे क्या ये बैठा हुआ है, कुछ दिख रहा है? तो ये तो कुछ नहीं करेंगे प्लांट को। तो अभी मुझे इन पे स्प्रे करना है। पिछली संडे को भी मुझे वक़्त नहीं मिला था। तो ये सारे देखिए जरबेरा बहुत ही देखिए कितने प्यारे कलर हैं। तो इस तरह से, और इसके मैंने बहुत सारे सीड्स कलेक्ट करके रखे हैं। तो अगर मुझे सीड्स लगता है मुझे ईज़िली आपके पास पहुँच सकते हैं, तो मैं सोचूँगी, और कोई भी जो सीड्स होंगे यानी जरबेरा के जो मिक्स सीड्स होंगे वो मैं 50 रुपए के हिसाब से, और जो मेरे विंटर सीज़न के होंगे वो मिक्स वाले 30 रुपए के पर पैकेट के हिसाब से मैं दूँगी। मेरे पास जो भी कलेक्ट करूँगी वो, यानी बहुत सस्ते में आपके पास भी मिल जाएँगे और इतना खर्चा आपको भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सोच रही हूँ इस साल। तो अभी मेरे पास विंका के सीड्स तो बहुत सारे हैं, और जरबेरा की भी मैंने सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं। तो जिनको भी सीड्स चाहिए वो मेरे इंस्टा पे आप मुझे मैसेज करके मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, और इसके बाद मैं वो सीड्स आपको आप तक पहुंचा सकती हूँ। और ये देखिए कलांचो, तो प्रॉफ़िट लेना या पैसा लेना ये मेरा कोई भी मोटिव नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर किसी को फ्री में देते हैं तो उसकी केयर करना वो ज़्यादा नहीं केयर कर पाते। इस वजह से अगर थोड़ा बहुत भी पैसा होता है तो वो थोड़े से प्लांट की तरफ ध्यान देंगे, ऐसा मेरा मानना है। यानी खुद मेरा भी जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा ही है, जो भी फ्री का प्लांट होता है उसकी तरह थोड़ा-सा इग्नोर हो जाता है। तो लेकिन जब हम पैसे से प्लांट लाते हैं तो थोड़ा-सा मन दुखता है, इस वजह से मैं ये सीड जो होंगे वो भी बहुत ही कम प्राइस में आपको दूँगी। तो ऐसा कुछ सोच रही हूँ, लेकिन वक़्त की कमी के कारण ये पॉसिबल है या नहीं ये पता नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ये सब शुरू करूँगी तो मैं अपने यूट्यूब पे आपको बता दूँगी। और ये है फिलॉक्स, और इसके भी बहुत सारे सीड्स मैंने कलेक्ट करके रखे हैं, और इसके मेरे पास 4 कलर हैं। और देखिए ये नर्सरी से मैं लाया हुआ प्लांट है। तो मैंने नर्सरी से इसलिए लाए थे क्योंकि इसके मुझे सीड्स बहुत सारे कलेक्ट करने थे। तो और इसमें 4 जो कलर है वो बहुत ही प्यारे कलर है, और ये इस तरह से अगर नर्सरी से ना लाया हुआ था तो ये पूरा प्लांट जो है वो पूरा फूलों से भर जाता है, प्लांटर भी नहीं दिखता। इस तरह के फ्लावर्स आए थे मेरे पिछले साल। लेकिन इस साल जैसे मैंने कहा था कि सीड्स और जो एटमॉस्फेयर था उसमें बहुत गड़बड़ी होने के कारण जो सीड्स है वो सारे मेरे फेल हो चुके हैं। मेरे पास पिछले साल के अभी भी सीड्स हैं, फिर से मैंने जर्मिनेट भी नहीं किए, तो ये इसके सीड्स होते हैं। तो इस तरह के ये जो सारे सीड्स हैं इसके कलर के, तो वो भी मैंने कलेक्ट करके रखे हैं। और ये देखिए पिटूनिया, इसमें और ये नीचे गिर गए थे सीड, तो ये भी उगाए हैं। तो इस तरीके के ऐसे जो सीड्स होते हैं, कभी-कभी मैं क्या करती हूँ, मुझे वक़्त नहीं मिलता रखने के लिए, तो बस मैं इसी में ऐसे डाल देती हूँ, और बस ऐसा प्रेस करने के बाद थोड़ा-सा ये सारे ऐसे जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये देखिए सारे हिबिस्कस है, ये येलो कलर है और ये वाइट कलर है। तो ये लैंटर्न हिबिस्कस है, और बाकी सारे अमेरिकन हिबिस्कस है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे वेस्ट बंगाल से। तो इस पे अभी बर्ड्स तो दिख रही हैं, और प्लांट सभी के सभी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं और न्यू ग्रोथ इनमें दिख रही है। तो ये भी मैंने हिबिस्कस का थोड़ा-सा मुझे डाउट था कि ये शायद नहीं चल पाएँगे, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो अभी, और ये है क्रिसमस कैक्टस। इसकी छोटी से छोटी ब्रांच भी लग जाती है, और इसका जो फ्लावर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो इसे कटिंग के साथ भी आप बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं, और बहुत सारे कलर अभी मेरे पास है, और इसे हैंगिंग में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यह है बिगोनिया की कुछ अलग वैरायटी। इसके लीव्स ये देखिए कितनी प्यारी और खूबसूरत है। तो इसकी 3-4 वैरायटी मेरे पास है बिगोनिया की, और ये एक है, इसकी कटिंग भी मैंने लगा दी है। और यहाँ पे है हज़ारी मोगरा, जो हमारे यहाँ राह चलते कहीं पे भी आपको ये दिख जाएगा। तो एक प्लांट मैंने सोचा कि चलिए अपने गार्डन में भी ऐड कर लेती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। और लैंटर्न हिबिस्कस के प्लांट तो आपने देखे हुए हैं, और ये है ऑरेंज कलर के फ्लावर। अब इनमें फ्लावर आना शुरू है, और जब से एक फ्लावर खिला था तब से इन पे हमेशा फ्लावरिंग आ ही रहे हैं, और ऐसे कहते हैं कि सालों साल चलने वाला फ्लावर है, और इस पे फ्लावर भी बहुत यानी साल भर ही आते हैं। तो देखते हैं। और ये कुछ
देखिए फिर भी आज भी मुझे इसका नाम याद नहीं रहा क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं देखती हूँ। और ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और इसमें बहुत ही प्यारा सा फूल आता है। और ये सारे डियांथस के जो मैंने प्लांट लगाए थे सैपलिंग से 12-12 रुपए की सैपलिंग लाई थी, तो वो अच्छे से चल रहे हैं। और ये 4 इंची पॉट में 4 या 5 इंची पॉट होगा तो उसमें सिर्फ एक ही ये प्लांट है। और देखिए कितना हेल्दी ग्रो हो रहा है। तो इस तरह की ये, और ये बिगोनिया, तो बिगोनिया की बहुत सारे कलर है अभी मेरे पास, और इसकी कटिंग से भी बहुत ईज़िली आप सारे प्लांट लगा सकते हैं। तो इसका भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। और अभी तक देखिए गजानिया अभी पूरी तरह खिल नहीं चुका है और बहुत सारे कलर इसमें भी हैं। और अभी इसमें भी बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं और लंबे समय तक इस पे फ्लावर खिलते ही रहते हैं। और ये मेरा पेंटास जो पिछले साल का है मदर प्लांट, और इसके बहुत सारे मैंने कटिंग बनाए हैं। गार्डन में तो इतने सारे प्लांट हैं, लेकिन इन सारे प्लांट को आपको दिखाना, हर एक प्लांट दिखाना, नई ग्रोथ दिखाना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वीडियो आज का ही देखिए बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट मैंने इसमें कवर किए हैं। और ये देखिए पेंटास जहाँ से यानी पूरा अगर घुमा के भी देखते हैं आप, तो ये पूरा फूलों से लदा हुआ है। तो इस तरीके का ये ड्वार्फ वाली वैरायटी है। इसमें जो लंबी लंबी ब्रांचेस वाली होती हैं तो उसमें ज़्यादा फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन ये देखिए जगह पे इतनी बुशी हो जाता है ये पूरा प्लांट, और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती, इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी जो है इसमें पेंटास, वो उसकी ब्रांचेस जो है वो लंबी लंबी होती है, फ्लावर भी इन इतने गुच्छों में इन पर नहीं आते हैं, और इसकी कटिंग से भी बहुत इजीली आप लगा सकते हैं। और ये देखिए मेरा पिटूनिया जो अभी भी इतना सारा फ्लावर दे रहा है। तो डबल पेटल और ये सिंगल पेटल अभी मेरे पास बहुत सारे कलर है। और मेरे गार्डन में आप जहाँ भी देखेंगे, तो जैसे गार्डन में एंटर करेंगे सिर्फ फ्लावर फ्लावर और फ्लावर ही आपको दिखाई देंगे। और ये मेरा पिटूनिया, और यहाँ पे है मेरे कृष्णा जी। तभी अभी तो बहुत धूप खिल रही है, तो इसलिए इन्हें मुझे अंदर रखना पड़ेगा। और बाकी दिन भर तो ये अंदर ही रहते हैं, जब कोई आने वाला होता है तब मैं ये सब रखती हूँ, बाकी अंदर ही रहते हैं ये सारे में जो में गोपिया और कृष्णा जी हैं। और ये पिटूनिया देखिए इसमें एक ही प्लांट मैंने लगाया है, तो एक ही प्लांट अगर लगाते हैं तो वो अच्छी तरह से बढ़ता है। और इसमें 2 अगर प्लांट लगाते हैं तो उसमें से एक प्लांट की ग्रोथ हमेशा रुक जाती है, और दूसरा जो प्लांट होता है वो अच्छा ग्रो होता है। तो इस वजह से, और वैसे भी मुझे किसी भी प्लांटर में एक ही पौधा लगाना पसंद है, एक ही इसमें 2-4 पौधे मैं नहीं लगाती। और ये क्रॉसेंड्रा, तो अभी इसके जो सीड स्पॉट तैयार हो रहे हैं, तो इसे आपको कट करना है। और इसकी देखिए प्रूनिंग, यानी फ्लावर होने के बाद आपको इसकी प्रूनिंग करनी बहुत ही ज़रूरी होती है, तभी ये प्लांट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है। तो अभी इसके मेरे पास 3-4 कलर हैं, और देखिए इस पे भी फ्लावरिंग है। 12 महीने इस पे भी फ्लावर आते ही रहते हैं, बस गुड़ाई कर दो, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डालो। और ये देखिए मेरे एसिटिक लिली के जो बल्ब हैं, तो वो इनके अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पानी डालती हूँ। और ये डबल पेटल हिबिस्कस, ये देखिए ऑरेंज, और ये भी ऑरेंज है, लेकिन इसमें ये अलग कलर है जो कॉमन वाला होता है वो वाला। और ये देखिए विंग का, ये टैंगरिन विंग का है। तो इसके भी मैंने सीड्स कलेक्ट किए हैं, और इसकी ब्रांचेस मैं लगा दूंगी, क्योंकि ये एक ही पौधा है। तो इस वजह से अब सीड्स में वो सारे सीड्स कहाँ गए होंगे, सारे इकट्ठा करके रखे हैं, तो अब पता नहीं वो कलर मुझे फिर से मिलेगा या नहीं, इस तरीके। और ये वर्बिना जो मैंने कटिंग लगाई थी, तो वो पॉली बैग में ही है। इसे रिपोर्ट करना अभी मेरे पास वक्त ही नहीं था। और ये सारे मेरे हिबिस्कस जो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ ऊपर तक मेरा हाथ भी नहीं जाएगा। तो ये देखिए वाइट और ऑरेंज में तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पे है मेरा यूफोरबिया, जो मुझे ये कुछ 50 या 60 रुपीज़ में ये प्लांट मिला था, जो बहुत ही यूनिक कलर है। और ये कॉमन वाले जो रेड और पिंक है, ये छोटी वैरायटी है, और यहाँ पे बड़े शेप वाले जो है वो फ्लावर खिले हैं। और ये है कलांचो, एक पॉट में एक ही प्लांट है। और इस तरीके पिछले साल मेरे यहाँ सिर्फ गार्डन में येलो ही दिख रहे थे, इस साल सिर्फ रेड ही दिख रहे हैं, और रेड वाले सब खिल चुके हैं, अभी वाइट खिलना शुरू हो गया है। तो अब आपको मेरे गार्डन में सिर्फ वाइट ही कलांचो दिखाई देंगे ज़्यादातर। तो ये देखिए मैंने ये 5 इंची पॉट में लगाए हैं, जो भी आपको दिखाई देते हैं। और ये जो बड़ा है वो थोड़ा सा 7 इंची पॉट में है। ये जो है ये भी मैंने 5 इंची पॉट में लगाया है, और ये भी 5 इंची पॉट में, और ये भी। और यहाँ पे छोटी सी जो कटिंग है, यहाँ वहाँ मैंने बहुत जगह लगाई है, तो वो अब छोटे से इसमें मैं रही हूँ। और ये सारे देखिए ये कटिंग अभी भी लगाने हैं, तो जो मेरे यहाँ आ रहे हैं यहाँ से उखाड़ के मैं दे रही हूँ, क्योंकि इतने सारे प्लांट का मैं क्या करूँगी।
तो ये सारे हुए मेरे कलांचू। और यहाँ कुछ है इम्पेशंस की कटिंग जो मैंने स्वाति जी से परचेज़ की थी, सॉरी कटिंग नहीं, प्लांट। तो उनके यहाँ से आपको मिल जाएंगे, अगर स्टॉक में होंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। तो इम्पेशन ये बहुत महंगे प्लांट होते हैं और मेरे पास सर्वाइव नहीं किया है पहले बार। और ये बिगोनिया की भी उन्हीं के पास से, यानी स्वाति जी के पास से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे है सारे अलाइज़म। और ये कुछ सीड्स मैंने डाले थे ज़ीनिया और देखिए गेंदे के, तो वो भी एक ही जगह पे बहुत सारे निकल आए हैं। तो जहाँ भी जगह मिल जाती है मैं वहीं पे सीड्स जब निकालती हूँ तो वहीं के वहीं डाल देती हूँ, तो वो भी लग जाते हैं। और एक बड़ा सा सरप्राइज़, ये जो पीस लिली थी, मुझे पता नहीं क्यों इनकी ग्रोथ देखकर ऐसा लग रहा था कि इन पे इतने सारे फ्लावर आएंगे। और अभी तो ये 5 या 6 फ्लावर खिले हैं और धीरे धीरे से इनमें कलियाँ बन रही हैं। और ये जो फ्लावर है ये 2 महीने तक रहता है प्लांट पर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ये खिलेगी कली, ये यहाँ पे एक कली खिलेगी। तो इस तरीके की देखिए कलियाँ खिलना अब शुरू हो गया है। और ये जो फ्लावर है ये बहुत दिनों तक रहता है। तो इस तरीके का ये प्लांट मैंने डिवाइड नहीं किया, मुझे लगा कि इसके पत्ते भी इतने प्यारे लगते हैं और ग्रीनरी बनी रहेगी, इसलिए मैंने इन्हें अलग नहीं किया और एक बड़े से पॉट में इन्हें रिपोर्ट कर दिया। और ये जो आप खिल रहे देख रहे हैं, तो ये मुझे अब कट करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये जो सीड स्पॉट होते हैं ये भी किसी के काम के नहीं होते, ये डिवाइड बहुत इजीली लग जाता है, तो ये कट कर दूँगी। और ये देखिए मेरा फ्यूशिया, तो ये अभी भी खिल रहा है। शायद 15 दिन या उससे ज़्यादा दिन हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए शायद। तो जब से पहला फ्लावर आया था उस दिन से। और ये देखिए इसके सीड स्पॉट होते हैं। तो इस तरीके की फ्यूशिया भी अभी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये कुछ अलग कलर है। मेरे पास अभी जितने भी प्लांट है ये सीड स्पॉट है। और देखिए यहाँ पे अब सीड्स तैयार होंगे तो वो भी देखूंगी। और यहाँ पे जो मैंने रखे हुए हैं बाकी सारे प्लांट, तो उनकी मैंने पिंचिंग करी थी और अब मैं पिंचिंग करना छोड़ दूंगी, क्योंकि इनका अगर फ्लावरिंग का सीज़न चलाएगा तो अगले साल ही फ्लावरिंग होगी इस तरह। और इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है और हमारे यहाँ किस तरह से ये सर्वाइव करेगा, तो अभी मैं पिंच नहीं करूँगी और इन सारे प्लांट को यही रहने दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।